नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल तारा डेली लाइफ स्टाइल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे पास एक कमेंट आया है काम्बोज जी का। उन्होंने कहा कि आज आपने फुल वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया है। तो गाइस मैं रोजाना वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि मैं इसी वीडियो में लास्ट में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज़ आपको पता है कि हम गांव में रहते हैं और गांव की महिलाएं सुबह 4 बजे से अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। और सबसे पहले देखिए मैं भी उठ चुकी हूं और अपनी भैंस को लगा रही हूं दलिया, क्योंकि गाइज़ हमारी भैंस ब्याह चुकी हैं, उनकी डिलीवरी हो चुकी है। तो अभी मैं उनको राशन पका कर दे रही हूँ। जो भी दलिया है उसको पका लेती हूँ, रात को बना लेती हूँ तो सुबह में खिला देती हूँ, सुबह में बनाती हूँ तो शाम को खिला देती हूँ। तो ये रात का बना था, ठंडा था, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा गर्म पानी मिलाकर इसको गुनगुना सा कर लिया है। अब मैं अपनी भैंस को पहले दलिया खिला दूँगी, क्योंकि फिर मुझे दूध निकालना है 6 बजे के समय। तब तक ये अपना खाना पीना पूरा कर लेगी। तो इससे क्या होता है कि जो दूध होता है ना, वो फुल फीडिंग हम ले पाते हैं पशु से, अगर समय से उनको चारा खिला देते हैं तो जो भी राशन है समय से खिला देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टप में करके रख दिया है और हमारी भैंस खा रही हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा भूस मिला दिया है, क्योंकि अभी ब्याए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 हफ्ता नहीं हुआ है, तो राशन ऐसे देना भी सही नहीं है। उसके अंदर थोड़ा सा ना भूस की मात्रा भी होनी चाहिए, या फिर कुट्टी चारा जो भी है। तो देखिए इसके पीछे काफ़ी गीला हो रहा है, झूल भी पीछे से गीली कर ली है। और ये झूल भी ना थोड़ी एक साइड में कर ली थी, इसने बैठने से खींच ली थी, तो इसको मैं पहले ठीक कर दूंगी। और नीचे बहुत ज़्यादा पेशाब और गोबर मिल चुका है पत्ती में, तो गीली गीली में जितनी भी पत्ती होती है सारी एक तरफ इकट्ठा कर लेती हूँ, फेंक देती हूँ। मैं नीचे बिल्कुल भी गीला नहीं छोड़ती हूँ, ताज़ा सूखी पत्ती डाल देती हूँ फिर से। तो गैस आप देख सकते हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा गीला गीला निकल रहा है। और इसके बीच में ना गोबर बहुत ज़्यादा कटिंग वाला निकलता है, जैसे पशु पैर रखते रहते हैं गोबर करने के बाद, तो वो गोबर बहुत बारीक बारीक कटिंग सा हो जाता है। तो मैं सब इकट्ठा कर लूँगी झाड़ू से। और अभी मैंने अपनी भैंस को दलिया लगाया था, लेकिन अब मुझे हरा चारा डालना है, तो मैं थोड़ा भूस लेकर जा रही हूँ। और भूस में बरसीन का जो चारा काटा था हमने मशीन से कुट्टी, उसको मिलाकर मैं भैंस को खाने के लिए रख दूँगी। पहले आपने देखा कि मैंने बिल्कुल खाली राशन खिलाया था, बस हल्का सा उसमें भूस मिला दिया था, लेकिन चारा मैं अब डाल रही हूँ बाद में। तो अब हमारी भैंस यहाँ पर चारा खा के पेट भर लेगी, और जो राशन है उससे उसको एनर्जी मिलती है। तो आप जो ये ड्राम देख रहे हैं, इसको मैं पौना ड्राम भर देती हूँ, यानी कि 2 टप में ये ड्राम पौना भर जाता है। अभी मैंने 1 तसला डाला है इसमें चारे का, अभी एक और डाल दूँगी तो पौना ड्राम ये भर जाएगा। उसके बाद हमारी भैंस खाती रहेगी। तो मैंने चारा डालने के बाद देखिए 1 टप में और कूड़ा भरा है और 1 टप बाहर भरा रखा है, क्योंकि जो दिन में हमारी भैंस बाहर बंधी थी तो उसका कूड़ा मैंने बाहर वाले टप में भर लिया है। और एक ये टप है, कूड़ा ज़्यादा हो रहा था तो मैंने 2 टप में भर लिया था। ये चारे वाला टप है, मैंने इसमें भी अंदर वाले कूड़े को भर लिया है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने आंगन में। अब मैं आंगन की झाड़ू लगाऊंगी। और आपको तो पता ही है कि गांव में जब चूल्हा जलता है तो चूल्हे की साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, वरना अच्छा नहीं लगता है आंगन में काला काला चूल्हा रखा रहता है। तो गार्डन में ग्रास के अंदर से ना कूड़ा निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं खड़ी झाड़ू करके निकालती हूँ, लगाती हूँ जब तो ये कूड़ा देखिए ईंटों में भी बहुत अंदर तक घुस जाता है। इसको भी बहुत ही धीरे धीरे निकालना होता है, मुझे झाड़ू खड़ी मारनी पड़ती है तभी ये कूड़ा निकल पाता है। तो बहुत सारा काम होता है, साथ में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो आंगन में झाड़ू लगाने के बाद अब देखिए 1 टप मैंने बताया था आपसे कि बाहर भरा रखा है कूड़े का, तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जितना भी कूड़ा था मैंने इस टप में भर लिया है, यानी कि 2 टप पूरे कूड़े के हो गए हैं। तो अब मेरे हस्बैंड जी ने मुझे कूड़ा का टप उठवा दिया है। अब मैं जा रही हूँ फेंकने के लिए। और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, दिन नहीं निकला है अभी। तो बच्चे उठ चुके थे, साथ में बच्चे कह रहे हैं मम्मी हम भी जाएंगे, तो मैं उनको भी लेकर जा रही हूँ। वैसे भी सुबह सुबह घूमना बहुत अच्छा होता है। तो गाइस आपको तो पता ही है कि हमारा जो खेत है जहाँ पर हम कूड़ा फेंकने जाते हैं वो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है। 2-3 गलियाँ पार करने के बाद फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपने खेत के पास। और यहीं पर हमने बरसीन लगा रखा है, तो आप देख सकते हैं कितना कोहरा है, कोहरा झड़ रहा है आज। और अभी कोई उठा भी नहीं है, बहुत कम लोग अभी उठे हैं और अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो ऐसे में ना कुत्ते भी भौंकने लग जाते हैं। तो हम कूड़ा फेंक कर घर अपने वापस आ गए हैं। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड जी ने आग जला रखी है, क्योंकि दुकान का काम है गाइस, बार बार बिस्तर में नहीं बैठा जाता है इतने ठंड में। तो बच्चे भी उठ जाते हैं सुबह सुबह, इसलिए थोड़ा आग जला लेते हैं हाथ सेकने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास, चूल्हे की राख निकाल रही हूँ।
और साथ ही चूल्हे पर पोछा लगा दूंगी। तो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में बफेलो मिल्किंग भी दिखाने वाली हूँ। वैसे आप ज़्यादातर मेरी काऊ मिल्किंग देखा करते थे, काऊ फास्ट मिल्किंग, लेकिन अभी गाय तो नहीं रही है तो मैं आपको बफेलो मिल्किंग दिखाऊंगी। तो गाइस जल्दी से मैं काम फिनिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे दूध निकालना है अभी अपनी भैंस का। उससे पहले पहले जितने भी काम हैं मुझे सारे ही निपटा लेने हैं, क्योंकि फिर ये सारे साफ़ सफाई के काम हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम दूध निकाल कर और जो भी नाश्ता वगैरह बनाना होता है वो आराम से बना लेते हैं। तो अभी मुझे अंदर की सफाई करनी है, तो मैं यहाँ पर बेड की चादर वगैरह को भी बिल्कुल ठीक कर दूँगी। तो गाइस अंदर की साफ़ सफाई भी सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने से नज़र नहीं आती है जब तक कि डस्टिंग ना करो। तो मैंने सारी डस्टिंग कर ली है, जो भी बेड, ड्रेसिंग और खिड़कियां हैं सभी पर मैंने डस्टिंग कर ली है। काफ़ी डस्ट निकल आती है रोज़ाना भी जब हम डस्टिंग करते हैं तो। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो जब सुबह सुबह पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में एक अच्छी फीलिंग आती है। कोई आ जाता है तब भी बहुत अच्छा लगता है, और जो भी नकारात्मकता होती है वो सारी निकल जाती है और शुद्धता आ जाती है घर में। तो रोज़ाना इसी तरह से अपने पूरे घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो हम जितनी जल्दी उठ जाते हैं उतनी जल्दी हमारा काम फिनिश हो जाता है और अपनों का प्यार भी हमें भरपूर मिलता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं सुबह से काम में लग जाती हूँ, पूरा दिन काम करती रहती हूँ। मुझे अपने घर की भी देखभाल करनी होती है, साफ़ सफाई, खाने वाने का ध्यान देना होता है, साथ ही अपने भैंस का भी चारा और जो भी साफ़ सफाई होती है उस पर भी ध्यान देना होता है। तो आपको तो पता ही है कि हमारे घर पर 2 दुकानें हैं, एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान है और दूसरी किराना स्टोर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा दिन मुझे ही दुकान संभालनी पड़ती है। अभी बच्चे पूरा सामान नहीं दे पाते हैं तो उनके साथ साथ मुझे भी दुकान पर रहना पड़ता है। तो गाइस दुकान पर जब मैं रहती हूँ तो मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाती हूँ, बहुत ही कम समय मिलता है मुझे। छोटी छोटी वीडियोज़ बनाकर फिर उसकी एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है एकदम रोज़ाना। तो आपको पता है इतने सारे काम के साथ मैं तीसरे दिन ही वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, रोज़ाना नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे पास जो कमेंट आया था उसका जवाब यही है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है और इसी वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ बफेलो मिल्किंग करने के लिए। तो गाइस अभी तक आपने मेरी काऊ फास्ट मिल्किंग बहुत ज़्यादा देखी और पसंद भी की थी, और इसका भी मैं आपसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी। तो अभी जो आप मुझे पहले प्यार दे रहे थे, मैं आशा करती हूँ कि अभी भी आप मुझे उतना ही प्यार देंगे, मेरी हर वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे जो भी बफेलो मिल्किंग की आएंगी। तो अभी मेरी ये दूसरी वीडियो है मिल्किंग की। तो पहली मैंने जिस दिन डिलीवरी हुई थी उस दिन डाली थी, आज मेरी सेकंड वीडियो आएगी मिल्किंग की। तो आई होप कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो गाइस देखिए मैंने थनों को धो लिया है। पहले हमने अपने कटरे को लगाया था और कटरे को हमने 2 थन पूरे आगे के पिलाए थे, तो बहुत ही कम अगले थनों में दूध रहा है, बाकी हमने सारा ही दोनों थनों का पिला दिया था। तो अभी मैं देखिए मिल्किंग कर रही हूँ और मुझे मिल्किंग करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भैंस की मिल्किंग करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था पहले जब मैंने सुना था कि भैंस हम लेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि भैंस के थन बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं और एक थन को दोनों हाथों से दबाकर ही दूध निकाल पाते हैं। लेकिन ये जो हमारी भैंस है ये अच्छी नस्ल की भैंस है और इसके जो थन हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी मुलायम हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था दूध निकालते समय कि मैं भैंस का निकाल रही हूँ, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी जैसे मैं गाय का दूध निकाला करती थी, काऊ मिल्किंग किया करती थी। बहुत ही सॉफ्ट थन है इसके, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। आप देख सकते हैं कि मैं दोनों हाथों से बहुत फास्ट मिल्किंग कर पा रही हूँ, और ये बफेलो मिल्किंग बहुत कम लोग कर पाते हैं फास्ट। तो गाइस अभी मैं दूध निकाल रही हूँ देखिए भैंस का। तो अभी हमारी भैंस ज़्यादा दूध नहीं दे रही है, बहुत कम दे रही है, क्योंकि ये चारा कम पकड़ रही है, चारा कम खा रही है। तो गाइस जब कोई पशु नई जगह जाता है तो चारा कम पकड़ता है। फिर दूसरी बात, जब उसकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान थोड़ा मन बदलता है, तो हम ये कारण मान सकते हैं। फिर हमने डॉक्टर को भी दिखाया था अपनी भैंस को, तो थोड़ा बुखार निकला था जिसका हमने ट्रीटमेंट करवाया था, 2-3 दिन इसकी दवा चली थी। तो अभी देखिए मिल्किंग कर रही हूँ मैं, तो मैं दोनों हाथों से भी करती हूँ और एक हाथ से भी कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे ये भी ध्यान देना पड़ रहा है कि कहीं ये पैर आगे ना चलाए। अगर इसने पैर आगे चला दिया तो बाल्टी नीचे गिर जाएगी, सारा दूध गिर जाएगा। तो गाइस देखिए मैंने दूध निकाला है और अभी आधी बाल्टी ही भरी है, तो अभी ज़्यादा दूध नहीं दे पा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चारा कम खा रही है, चारा जब ज़्यादा खाने लग जाएगी तो हो सकता है बाल्टी फुल भी भर जाए।
तो गाइस दूध निकल चुका है और अब मैं जा रही हूँ रसोई में। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके